नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई जारी है। आज सुनवाई का 34वां दिन है। इस महीने इस केस में काफी कुछ देखने को और सुनने को मिला। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सालों से दोनों पक्षों के बीच एक अलग सी जंग जारी है। ये केस अदालत में सालों दशकों से चला आ रहा है। नेता इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां तो जरूर सेकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने का दम किसी में भी नहीं है। इसी वजह से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस साल इस केस पर फैसला सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस साल 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने जा रहे हैं। अगर उनके रिटायरमेंट से पहले अयोध्या केस पर फैसला नहीं आता है तो ये केस अगली संविधान पीठ के पास चला जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि इस केस के फैसले के लिए दोनों पक्षों को फिर से काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें कि खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आगे आपको बताते हैं कि अयोध्या केस में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस केस पर दोनों धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करते हुए संविधान पीठ इस केस की सुनवाई में कोई देरी नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की डेडलाइन तक बता दी है। अदालत चाहती है कि अगर दोनों पक्ष इस मामले पर जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं तो वो 18 अक्टूबर तक इस मामले को निपटा लें। हालांकि फिलहाल दोनों पक्षों ने इस केस की सुनवाई तय डेट पर खत्म करने की बात कही। 34वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ही अपनी दलीलें रख रहे हैं। पिछले काफी टाइम से मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपना जवाब देगा। 34वें दिन की शुरुआत में मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील शेखर ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि महंत के पास अयोध्या में पूजा करने का अधिकार तक नहीं था। उन्हें ये अधिकार 1885 के बाद हासिल हुआ है। इसी के साथ शेखर ने कहा कि हिंदू पक्ष ने राम मंदिर बनाने के लिए याचिका दाखिल की थी। ऐसे में फैसला तो पहले ही हो चुका है, इसलिए बार बार उसी मसले को नहीं उठा सकते। शेखर के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से निज़म पाशा ने अपनी दलील पेश की। बता दें कि निज़म पाशा हाजी महबूब की ओर से दलील रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि हिंदू याचिकाकर्ता के तो नाम में ही निर्मोह है, ऐसे में उन्हें जमीन का मोह नहीं रखना चाहिए। हालांकि निज़म पाशा ने कहा कि हमें यहाँ पर कानूनी तरीकों से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बाद निज़म ने अदालत को बताया कि याचिका ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक 1885 में निर्मोहियों ने इमारत में अंदर घुसकर पूजा करने और कब्जा करने की कोशिश की थी। साथ ही निज़म ने बताया कि वैरागियों ने राम चबूतरे पर कब्जा किया था, जिस पर अदालत ने उन्हें साफ कहा कि ये कानूनी मसला है। मुस्लिम पक्ष ने पहले अपनी दलीलों में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने नहीं कराया है, तो वहीं आज अपनी दलीलों से पलटते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि बाबर उस समय सबसे ऊंची गद्दी पर था, इसलिए उसने मस्जिद बनाने का आदेश दिया। जब बाबर राज कर रहा था तो वो सत्ताधारी था, उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। साथ ही निज़म ने यह भी बताया कि बाबर ने कानून और कुरान के हिसाब से राज किया है। विरोधी पक्ष कहता है कि बाबर ने मस्जिद बनाकर पाप किया, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। निज़म की बात सुनने के बाद जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम यहाँ पर बाबर के पाप पुण्य का फैसला करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर कानूनी कब्जे पर दावे का परीक्षण करने बैठे हैं। इसी बीच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमें इस मामले में समय का ध्यान है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की दलील खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से विराजमान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम मध्यस्थता में भाग नहीं लेंगे, इस पर अदालत ही फैसला करे। रामलला विराजमान की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई कर रहे हैं, 18 अक्टूबर तक बहस होगी। इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S. अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।